आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ m प्लस 1th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द n प्लस 1th टर्म देन प्रूव दैट 3m प्लस 1th टर्म ऑफ दिस एपी इज ट्वाइस द m प्लस n प्लस 1th टर्म। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी है और इस एपी का जो m प्लस 1th टर्म है वो डबल के बराबर है। किसके डबल के बराबर है? इसी एपी के n प्लस 1th टर्म के डबल के बराबर है। तब उस केस में हम लोगों को प्रूव करना है कि इस एपी का जो 3m प्लस 1th टर्म होगा वो m प्लस n प्लस 1th टर्म के डबल के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा हम लोग प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए इन दो टर्म्स से क्या दिए हैं टर्म्स हम लोगों को m प्लस 1th टर्म और यहाँ पर n प्लस 1th टर्म है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी के nth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग an से। तो बिल्कुल इसी तरीके से m प्लस 1th टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग n की जगह पर जस्ट क्या रख दें, n प्लस 1 रख दें। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को बोला है n प्लस 1th टर्म, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है n की जगह पे क्या पुट कर दें, n प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि m प्लस 1th टर्म जो है डबल है किसका, n प्लस 1th टर्म का। मतलब ये टर्म ऑलरेडी डबल है किस टर्म का, इस टर्म का। जब ये टर्म ऑलरेडी डबल है इस टर्म का तो हम लोग क्या करें, हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं देखो इस टर्म के साथ में, तो दोनों कैसे हो जाने, इक्वल हो जाने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको क्या रख सकते हैं एक्सपेंड करके। जानते हैं हम लोग के an का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या इस चीज़ और इस चीज़ में कोई फ़र्क है? बिल्कुल एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे n है और यहाँ पे n की जगह पे m प्लस 1 है। तो जहाँ जहाँ हम लोगों को इस एक्सपेंशन में n दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दें, बस हम लोग m प्लस 1 रख दें, बाकी एज इट इज़ रखें। तो सबसे पहले क्या पुट करें हम लोग, a पुट करें, तो हम लोगों ने रखा a प्लस, फिर एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाद n दिखा तो n की जगह पे अब क्या रखें, m प्लस 1 रखें। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा है m प्लस 1, फिर फॉर्मूले में माइनस 1 दिखता है तो इसको हम लोगों ने एज इट इज़ पुट किया और इन 2 में क्या होता है d। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से 2 हम लोगों ने एज इट इज़ रखा और इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a एज इट इज़ रखा, फिर ब्रैकेट में n माइनस 1 होता है और n की जगह पे अब हम लोग क्या रखेंगे, n प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा n प्लस 1 और फिर माइनस 1, इसको एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, ब्रैकेट क्लोज और d ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a तो एज इट इज़ हम लोगों ने रख दिया। जब इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहें तो प्लस और माइनस 1 का कॉम्बिनेशन है तो कैंसिल हुआ, क्या बचा यहाँ पे, ब्रैकेट में बचता है m और ब्रैकेट के बाहर d। और इस साइड में 2 एज इट इज़ लेकर चलें, a एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में देखें तो प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है 1 का, कैंसिल हो गया। तो ब्रैकेट में क्या रहा n और ब्रैकेट के बाहर क्या है d। एक बार और लिखने की कोशिश करते हैं तो a प्लस m और d का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया md एंड दिस इक्वल टू 2 और यहाँ पे हम लोग लिखें तो a एज इट इज़ रखा और n और d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो nd। एक बार फिर से सिंप्लीफाई करें तो a प्लस md हम लोगों ने ऐसे ही रखा और 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो ये बन गया 2a प्लस 2nd। जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कि हम लोगों को शो करना होता है कि एक टर्म दूसरे का डबल है या ट्रिपल है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a या d की वैल्यू निकाल देते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं d के टर्म्स में। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, a वाले टर्म्स एक तरफ और d वाले टर्म्स हम लोग दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं। md अपने प्लेस पर है तो इसको एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, इसको ट्रांसपोज किया गया तो ये माइनस का 2nd बन गया एंड दिस इक्वल टू 2a अपने प्लेस पर है और a को अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा। अब देखो 2a माइनस a कितना हो गया, ये बन गया a और md माइनस 2nd एज इट इज़ इसको लेके चलते हैं तो md माइनस 2nd। इसका मतलब हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल दी किसके टर्म्स में, d के टर्म्स में, और a की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, md माइनस 2nd रख सकते हैं। और ये हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इनबॉक्स भी कर लेते हैं। अब फाइनली हम लोगों को प्रूव करना है कि एपी का जो 3m प्लस 1th टर्म है वो डबल होगा, किसका डबल होगा, m प्लस n प्लस 1th टर्म का। ठीक है, तो पहले हम लोग कौन से टर्म लेके चलेंगे, ये वाला टर्म, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि इस टर्म का ये टर्म डबल है, तो हम लोग पहले ये टर्म लें। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं m प्लस n प्लस 1th
टर्म की, ठीक है। और इसका एक्सपेंशन देखो बिल्कुल इसी फॉर्मूले से क्या होगा, जस्ट क्या करें, n की जगह पे क्या देख रहा है, m प्लस n प्लस 1 देख रहे हैं, तो फॉर्मूले में जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे, m प्लस n प्लस 1 रख देंगे। सबसे पहला टर्म क्या है, a एज इट इज़ रखिए, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में n है तो n की जगह पे क्या रख दें, यहाँ पे रख दें m प्लस n प्लस 1, फिर माइनस का 1 है फॉर्मूले में रखा हम लोगों ने, और इनटू में d है। सो दिस इक्वल टू a एज इट इज़ रखा हम लोगों ने, प्लस का साइन है लगा दीजिए, ब्रैकेट है रखिए, m प्लस n ऐसे ही हम लोगों ने रखा, और इस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट के बाहर क्या रहता है, d रहता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू रख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और a की जगह पे क्या रख रहे हैं, md माइनस 2nd। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो md माइनस 2nd, साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, d का मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं, तो d का मल्टीप्लाई जब m के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा md, और d का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो बन जाएगा nd। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो md प्लस md मिलके कितना बन गया, ये बन गया 2md। बिल्कुल ऐसे ही माइनस का 2nd है, ये प्लस का nd है, तो माइनस 2nd प्लस nd कितना होगा, माइनस का nd। और ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये किसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है, ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी है a m प्लस n प्लस 1 टर्म की। अब फाइनली आते हैं हम लोग देखो इस टर्म पर, और हम लोग लिखें यहाँ पर अगेन, हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो टर्म होगा इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3m प्लस 1। तो जस्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि n की जगह पर यहाँ पे क्या है, 3m प्लस 1 है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज़ करें। तो सबसे पहला टर्म क्या होना चाहिए, a एज इट इज़ रखिए, फिर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में n है, तो n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, n की जगह पे हम लोग रखेंगे 3m प्लस 1, फिर माइनस का 1 है एज इट इज़ हम लोगों ने रखा, और इनटू में d है। अब फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो a प्लस 3m ऐसे ही हम लोग रखें, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, d। यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रख रहे हैं, और इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू क्या है, md माइनस 2nd, 3m और d का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा 3md, ठीक है। अब md और 3md मिलके क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 4md माइनस का 2nd। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो टर्म्स हैं, और इन दो टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है क्या, 2 एक कॉमन फैक्टर है, तो हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं, d को नहीं ले रहे हैं, d ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, 2md, माइनस का साइन है रखिए, 2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, 2nd। आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको तो 2 एज इट इज़ हम लोगों ने रख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, 2md माइनस nd, और 2md माइनस nd तो भाई किसकी वैल्यू है, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसकी जगह पे रख सकते हैं a m प्लस n प्लस 1 टर्म, ठीक है। तो इसको रख दीजिए a m प्लस n प्लस 1 टर्म, और इस साइड में क्या चला रहा है, इस साइड में चल रहा है a 3m प्लस 1, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए शो कर दिया ना कि इस AP का जो 3m प्लस 1 टर्म होगा वो इस AP के m प्लस n प्लस 1 टर्म के डबल के बराबर होगा। यही चीज़ हम लोगों को शो करने के लिए बोला गया था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।